हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। बात करते हैं आज 2/4/2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं जो भी एग्जाम में आप बैठने वाले हैं, जैसे कि डीएसएससी, लेखपाल, यूपीपीसीएस और बहुत सारे एग्जाम आपको इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा माणी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। वीडियो को लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए बात करते हैं क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। तो बात करते हैं, हाल ही में 1 अप्रैल को कच्चा दीपू द्वीप चर्चा में रहा। यह द्वीप भारत और किस देश के बीच विवाद का विषय रहा है? तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो किसके बीच रहा है? तो बात कर लेते हैं हम श्रीलंका। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं, यह द्वीप पाक जलमंडल में स्थित एक निर्जन द्वीप है। 1974 में एक समझौते के तहत भारत ने इसे श्रीलंका को सौंप दिया था। हालिया रणनीतिक बयानों के कारण यह फिर से चर्चा का विषय बन गया है। भारतीय मछुआरों के पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों को लेकर यहाँ अक्सर तनाव रहता है। बात कर लेते कुछ और, इस द्वीप पर सेंट एंथोनी का एक प्रसिद्ध चर्च स्थित भी है। तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब की गई थी? तो 2007 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो 2007 बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंट विकार है जो सामाजिक संवाद और व्यवहार को प्रभावित करता है। इस दिन का उद्देश्य ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस वर्ष की थीम समावेशी विकास पर केंद्रित रही है। तो ऑटिज्म का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन शुरुआती हस्तक्षेप से सुधार संभव है। इसमें दुनिया भर में इसे दर्शाने के लिए नीले रंग की रोशनी का उपयोग किया जाता है। तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हाल ही में जीआई टैग सूची में 1 अप्रैल को शामिल होने वाला मिर्चा चावल किस राज्य से संबंधित है? तो मिर्चा चावल से क्वेश्चन पिछली बार ही पूछा गया था। तो किस राज्य से संबंधित है? बात कर लेते हैं, बिहार से संबंधित है यह। तो कुछ और बात कर लेते हैं, राज्य यह चावल बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में उगाया जाता है। यह अपने विशेष सुगंध और स्वाद के लिए भी प्रसिद्ध है। कुछ और बात कर लेते हैं, मिर्चा चावल काली मिर्च की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम मिर्चा पड़ा हुआ है। जीआई टैग मिलने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग और कीमत बढ़ेगी। बिहार के अन्य जीआई उत्पादनों में मगही, पान और कतरनी चावल शामिल है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 2 अप्रैल 2026 को भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ अपने व्यापार सीमा के विस्तार के लिए वार्ता की है? तो किसके साथ वार्ता की है? नेपाल। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते हैं कुछ और, भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार संधि को मजबूत किया जा रहा है। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना पर भी चर्चा इसमें हो रही है। नेपाल भारत के लिए एक रणनीतिक साझेदार है जिसकी सीमा 5 भारतीय राज्यों से लगती है। सिलीगुड़ी छापा पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना का भी काम प्रगति पर है, जो कि नेपाल और भारत के बीच चल रही है। बात कर लेते हैं कुछ और, भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हाल ही में 1 अप्रैल को असम राइफल्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा मनाया है? 189वां स्थापना दिवस मनाया है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस असम राइफल भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है और इसकी स्थापना 1835 में कच्छार लेवी के नाम से हुई थी। इसे पूर्वोत्तर का पहाड़ी और पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय शिलांग मेघालय में स्थित है और यह बल गृह मंत्रालय के प्रशासनिक और सेना के परिचालन नियंत्रण में भी काम आता है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 2 अप्रैल 2026 को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। इसकी मेजबानी इस वर्ष किस देश ने की है? तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसकी मेजबानी किसने करी है? जापान। बात कर लेते कुछ और, यह दिन प्रसिद्ध लेखक हंस क्रिश्चियन एंडरसन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की क्षमता को बढ़ावा देना है। इस वर्ष की थीम कल्पना की उड़ान, तो फाइट ऑफ इमेजिनेशन रखी हुई है। जापान अपनी एनिमेशन और बाल साहित्य मेगा के लिए वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। आईबीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इंटरनेशनल बॉर्डर ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल इस आयोजन का मुख्य आयोजक रहा है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हाल ही में 1 अप्रैल को चर्चा में रहा कांगड़ा चाय का संबंध किस राज्य से है जिसे यूरोपीय जीआई टैग मिला हुआ है? तो बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए। तो किसको मिला हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश।
कुछ और बात करें तो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय अपनी विशिष्ट महक और औषधि गुणों के लिए जानी जाती है। इसे 2005 में भारतीय जीआई टैग मिला था और हाल ही में यूरोपीय संघ ने भी इसे मान्यता दी हुई है। यह चाय मुख्य रूप से कांगड़ा जिले की पहाड़ियों में उगाई जाती है। यूरोपीय जीआई टैग मिलने से इसके निर्यात में भारी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश बना हुआ है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अप्रैल 2026 से नई पेंशन योजना जिसको एमपीएस के नाम से जानते हैं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पैराडास ने कौन सा अनिवार्य नियम लागू किया हुआ? तो बात करते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है, तो 2FA के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं अब एनपीएस खाते में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड के साथ साथ आधारित प्रमाणीकरण भी जरूरी हो गया है। तो बात कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी से ग्राहकों के पैसों की सुरक्षा करना है और एनपीएस एक स्वैच्छिक योगदान आधारित सेवानिवृत्ति बचत योजना है। इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, 1 अप्रैल को नौसेना संचालक महानिदेशक जिसको हम डीजीएनओ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो सूरज बेरी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। बात कर लेते हैं वाइस एडमिरल सूरज बेरी एक अनुभवी नौसैनिक अधिकारी हैं। डीजीएनओ का पद भारतीय समुद्री सुरक्षा की रणनीति बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में भारतीय नौसेना आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी जहाजों पर जोर दे रही है। नौसेना का आदर्श वाक्य है शह नौ वरुणा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, 2 अप्रैल को किस देश ने ऐतिहासिक मारिजुआना वैधीकरण कानून लागू किया हुआ जिससे वह ऐसा करने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है? तो यहाँ पे पहला होगा। तो बात कर लेते कौन बना है? तो जर्मनी। तो बी ऑप्शन सही होगा। जर्मनी में अब वैश्विक सीमित मात्रा में कैनबिस गांजा रख सकते हैं। इस कानून का उद्देश्य अवैध बाजार को खत्म करना और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना है। सार्वजनिक स्थानों पर इसके सेवन के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ के चांसलर ओलाफ सोल्ज हैं। माल्टा और लग्जमबर्ग के बाद जर्मनी ऐसा करने वाला तीसरा यूरोपीय संघ देश बन गया है। बात कर लेते हैं कुछ और अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 2 अप्रैल 2026 को जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है? तो बात कर लेते हैं किस स्थान पर रही है। तो 121वें स्थान पर भारतीय टीम रही है। बात कर लेते हैं कुछ और भारतीय टीम की रैंकिंग में हालिया मैचों के प्रदर्शन के कारण गिरावट आई हुई है और वर्तमान में विश्व रैंकिंग में अर्जेंटीना पहले स्थान पर काजित है। एशियाई देश में जापान, ईरान शीर्ष रैंकिंग वाले देश हैं। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख और स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत के ने हाल ही में इंटर कॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी भी की हुई है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, अप्रैल को एशियाई विकास बैंक जिसको हम एडीबी के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो बात कर लेते हैं किसे नियुक्त किया गया है। तो भार्गव दास गुप्ता को नया नियुक्त किया गया है उपाध्यक्ष के रूप में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ और बात कर लेते हैं। भार्गव दास गुप्ता निजी क्षेत्र के संचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी की देखरेख करेंगे। एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। जापान और अमेरिका इस बैंक के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में गरीबी को कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। बात कर लेते हैं कुछ और अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, अप्रैल को चर्चा में रहा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में नई प्रजाति की खोज की गई है? तो बात कर लेते हैं किसकी खोज की गई है और ये कहां पर स्थित है? तो बात कर लेते हैं कि जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है वो केरल में स्थित है। बात कर लेते हैं यह उद्यान केरल के इंझुकी जिले मुन्नार में स्थित है। यह नीलगिरी टहर के प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुंडी भी स्थित है। उद्यान में हाल ही में दुर्लभ पौधों की नई प्रजातियां देखी गई हैं। यह उद्यान नीले कुरिंजी के फूलों के लिए भी जाना जाता है जो 12 साल में एक बार खिलते हैं। तो दोस्तों यह थी करंट अफेयर। कैसे लगे हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।